की क्लास का शुभारंभ करेंगे। आज का विषय है रामनवमी है। भगवान राम की कुंडली का विश्लेषण। कौन से ऐसे तत्व थे, उन तत्वों ने भगवान श्री राम को महान बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। किन योगों के कारण व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म न्याय के पथ पर चलते हुए समाज के लिए प्रतिमान स्थापित करता है। किन योगों के कारण व्यक्ति अपने हित से आगे परोपकार, परहित और समाज के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है। किस योग के कारण व्यक्ति अपना घर एक झटके में सब कुछ छोड़ देता है और हित से आगे परोपकार, परहित और समाज के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है। किस योग के कारण व्यक्ति अपना घर एक झटके में सब कुछ छोड़ देता है और वैरागी जीवन व्यतीत करता है। किस योग में व्यक्ति अर्श से फर्श तक नीचे आ जाता है। किस योग में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन लाख कोशिश करने के बाद भी विवादित नहीं रहता, विवादित ही बना रहता है, स्थिति खराब रहती है। आज बहुत सी बातों का गंभीर सूक्ष्म अध्ययन आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। भृगु गुरुकुलम की तरफ से आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। हमारी टीम लगातार आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए लगी रहती है और आशा करते हैं कि यूट्यूब भी आप लोग देखते होंगे। यूट्यूब में भी काफी ज्ञानवर्धन आप लोगों को हो रहा होगा। कितने लोग यूट्यूब देखते हैं यहाँ पर? सभी देखते हैं? जी गुरु जी जी। जी हम लोग भी देखते जी गुरु जी। जी गुरुदेव। ज्ञानवर्धन होता है आपके क्या? आपके वीडियो का इंतजार रहता है गुरुदेव। हाँ, तो क्या ऐसा और कुछ करें कि जिससे क्वालिटी और बढ़ जाए? कुछ साधना पक्ष भी लेना चाहते हैं, कुछ उपाय खंड भी जोड़ना चाहते हैं वीडियो में। तो जी साधना जी पक्ष जो चलेगा वो सूक्ष्म जागरण, कुंडली जागरण से लगा करके आत्मज्ञान, आत्मबोध, इनलाइटमेंट व्यक्ति कैसे होता है, इन सब चीजों पर साधना का प्रश्न चलेगा। साधना के कुछ वीडियो आएंगे, उस पर हम देख रहे हैं कि साधना वाले वीडियो पर लोगों का रुझान कम है, आप लोग कम देख रहे हो। साधना जरूर देखा करिए। ज्योतिषाचार्य के लिए साधना बहुत जरूरी होती है। साधना के बिना तो कैसे हो जाएगा। साधना का मतलब होता है सहजता। आप अपने मूल स्वभाव में आ जाएं, ऐसा विधान, ऐसी प्रक्रिया जो स्वयं का बोध करा दे। अब व्यक्ति को अपने स्व के अर्थ का, अपने होने के अर्थ का ज्ञान करा दे, उसको अपने आप से मैच करा दे, मेल करा दे। व्यक्ति पूरे जीवन हो जाता है अपने आप को पहचान नहीं पाता है और इस संसार से चला जाता है। पूरा जीवन हमारा, यही हमारा जन्म प्रकृति ने इसलिए नहीं दिया है कि बड़े होना है, परिवार चलाना है। ये सब एक प्रक्रिया है, सृष्टि प्रक्रिया में योगदान देना है, लास्ट में बच्चों के साथ जीवन जीते हुए परलोक चला जाना है। यही पर उद्देश्य नहीं है। ये तो एक जानवर भी करता है, अपने बच्चों को पालता है, पैदा करता है, सब करता है। इंसान में जानवर में क्या फर्क है? इंसान में और जानवर में यही फर्क है कि जानवर को स्व होने का बोध नहीं होता है। इंसान अपने होने के अर्थ को, उसके अंदर जो परमात्मा की दिव्य ज्योति है, उसके अंदर जो एथरिक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में परमात्मा ने सब कुछ डाल रखा है। हमारा मन आत्मा के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद भी हम अपने आत्मा को जान नहीं पाते, खुद को जान नहीं पाते। हमारा मुख हमारा होता है, भोजन हम कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन खा रहा है, कौन सा विचार खा रहा है उसको। 24 घंटा उठते बैठते हमारे, हम लोगों का जो जीवन है वो विचारों से भरा हुआ है। 24 घंटा कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, हम उस पर, उस वो हमको ड्राइव कर रहा है, उसी से हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। मतलब वो दूसरा विचार आया, थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन उससे सुख दुख का, उसके कारण कलंक बदनामी आप लोगों को लगती है, उस थॉट के कारण, उस विचार के कारण। आप कुछ नहीं हो, आप एक मशीन हो, आप एक आत्म तत्व हो, आत्मा हो। और वो ना, अगर आप उस सूक्ष्म तत्व को, आप एक आत्मा हो, मतलब एक मशीन की तरह हो, आपके पास कोई इमोशंस नहीं है। हमारे पास क्या है? मेमोरी है।
मेमोरी में अच्छा बुरा हमारे दिमाग में आता रहता है, वही हमें डिप्रेशन देता है, वही हमें शांति देता है। कोई भी थॉट आपके पास आया, बैठे बैठे आया कि अभी अभी हमको जाना है, हमको बनारस जाना है। अब बनारस जाना है हमको जाते जाते, तो अब ये देखिए कि थॉट बनारस आया, तो बनारस में हमें मित्रों का याद आएगा, बनारस में हमें दोस्तों का याद आएगा, तो हम बनारस की मेमोरी में खो गए। बैठे यहाँ पर हैं लेकिन मेमोरी में हम खो गए। जब हम मेमोरी में खो जाएंगे तो हम अपने अर्थ को जान नहीं पाते। भगवान के सामने आरती तो होती है, भगवान के सामने दीपक कैंडल तो होती है, भगवान के सामने अगरबत्ती होती है, भगवान के सामने उनके मंत्र का स्तोत्र होता है, लेकिन 90% लोगों की बात करता हूं कि वो पूरे रूप से 10 मिनट भी भगवान के पास अपने आप को का बोध नहीं कर पाते। विचार अपने आप चलता रहता है। करते करते ध्यान आया कि अभी तो नौ ड्यूटी में जाना है, अभी ये काम करना है। वो थॉट पर आप सोच गए, आरती हो रही है और आप कोई भी दूसरा विचार चला रहा है। जब फिर बोध आया, फिर थोड़ा आरती देख। यही जीवन है। एक चिड़िया को देखा है, एक पक्षी को देखा है। पक्षी जब अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो निष्काम भाव से करता है। चिड़िया एक एक दाने उठा के जमीन से ले जाती है, बच्चों के मुख में डालती है, लेकिन बच्चों से बदले में कुछ नहीं डालती। लेकिन उसको इतना बोध होता है कि जिस दिन, समझिए बात को, जिस दिन वो दाना खत्म हो जाएगा, जिस जिस समय जमीन पर, वो दोबारा चिड़िया वो दाना बीनने नहीं आएगी। हमारी उलट, हमारी क्या जागरूकता है, दाना खत्म हो जाता है जमीन का, बात खत्म हो जाती है, लेकिन विचार, उसकी स्मृतियां हम नहीं खत्म कर पाते और उन्हीं स्मृतियों में बने रहते हैं। इस इतने साल में उस आदमी ने मुझे गाली दी थी, इतने साल में इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया था। काम करते करते उस व्यक्ति का ध्यान आ जाएगा, उसकी मेमोरी आ जाएगी, और मेमोरी में आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। उसी में सुख दुख का अनुभव कर लोगे। आपको अपने अपन का बोध खत्म हो गया, आपके अंदर की जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। एनर्जी के जो चक्र थे वो चक्र इनबैलेंस हो गए। अब चाहे जितना ध्यान लगा लो, चाहे जितना कर लो, ये मूलभूत जीवन का उद्देश्य बता रहा हूं, जिसको हमने अनुभव किया है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो बोध हुआ, उनकी कृपा से अनुभव किया, वो आपको बता रहा हूं। ये हमको याद नहीं है। हम थोड़ी देर जप करते हैं, तो करते करते हमारा मंत्र जपते हैं, जपते जपते जो हमारा ध्यान है ना, हमारा ध्यान स्कूल में चला जाता है, कॉलेज में चला जाता है, बच्चों पर चला जाता है, बस इसी में हम लगे हुए हैं। लगातार हमारी स्थिति यही है, विचारों के गुलाम हैं हम, और इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे जीवन मरते दम तक उनकी दास्ता को स्वीकार करते हैं। केवल वो व्यक्ति है नहीं, आपके दिमाग में केवल स्मृतियां हैं। आप केवल ये तो पास्ट की स्मृति पर हो या फ्यूचर की स्मृति पर, प्रेजेंट आपके पास है ही नहीं। आप चल रहे हो लेकिन आपको सांसों का बोध नहीं है। आपके अंदर सांस चल रही है लेकिन आप उन सांसों में नहीं हो। हम सांस ले रहे हैं लेकिन उन सांसों में हम नहीं हैं। वास्तव में यही आत्मबोध है। आत्म माने अपना, बोध माने खुद को जानना। आत्म जागरण, जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक अन्य शरीरों पर हमारा अधिकार नहीं होगा। हम वास्तव में पूरे जीवन जो होते हैं मूर्छित अवस्था में होते हैं। और ज्योतिष जो वे होता है ना, ज्योतिष चेतना का विज्ञान है। ज्योतिष एक ज्योति है। ज्योति का मतलब प्रकाश है। वो कर्म के बंधन को प्रकाशित करता है। ये व्यक्ति ने कहाँ कहाँ कर्म किया है, कहाँ कहाँ पर उसको परेशानी हो रही है, कर्म बंधन को प्रकाशित करता है। और कर्म बंधन के कारण वो देखने के लिए ज्योतिष के नियम की भर की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए और भी जरूरत होती है। वो होता है क्या? वो होती है साधना का की ताकत। अब पूजा ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं। कुछ लोग तो खान पान बड़ा असंयमित रहता है, साधना से दूर दूर तक नहीं है। चीजों को अगर सही ढंग से करेंगे तो पहली आवश्यकता है ज्योतिषाचार्य के लिए बड़े नियम हैं। सामवत्सर अध्याय में, बृहत संहिता में बहुत से नियम बताए गए हैं कि एक ज्योतिषाचार्य कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? जो फलादेश करते समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए। फलादेश करते समय आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए। आप उस चीज को इतनी एकाग्रता से देख रहे हैं, इतनी एकाग्रता से देखें कि आपके में विजुलाइज होने लगे। आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाए। हर ज्योतिषाचार्य की, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी उच्च स्तर में ज्योतिष में जिन्होंने लंबा प्रतिमान, लंबा ओहदा
अपने आप को स्थापित किया है, बहुत बड़ा पद स्थापित किया है, उन सबकी कुंडली में, उन सबके जीवन में चेतना की जागृति थी, खुद को जान चुके थे। एक ज्योतिषाचार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। कभी सर्प को देखा है? सर्प को सब कुछ बोध होता है। अगर सर्प को इस संसार में जो कुछ दक्षिण अफ्रीका में भूकंप आने वाला है, तो सर्प अपने यहाँ हलचल पैदा कर देता है। क्यों? कि जितना आप जानते हो उतना सब उस सर्प को बोध है, बोध उसको है। इसीलिए शिव के गले पर आया। शिव ने इसलिए धारण किया कि जितना तुम शिव ने इसलिए धारण किया जितना मैं जानता हूं उतना ये जान। सर्प में बोध की क्षमता बहुत होती है और हमारे जीवन में बोध नहीं होता। एक सर्प की जागृति का सबसे बड़ा नमूना आप लोगों को बता रहा हूं कि सर्प जब अंतिम समय में चला जाता है, तो अंतिम समय मृत्यु का जब वो आता है, तो अपना घर जिसमें रहता था वो छोड़ देता है, छोड़ करके बहुत एकांत निर्जन स्थान में जाकर रहने लगता है और वो भोजन पानी त्याग देता है। मृत्यु के पूर्व 20-25 दिन वो बिल्कुल शिथिल हो जाता है और भोजन भी बिल्कुल त्याग देता है, सभी मुंह से किनारे में रहता है। उसको छुए तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती और अंत में वो जाकर के प्राण त्याग देता है। हम मरते समय भी हमारे अंदर क्या होता है? मृत्यु लगी हुई है, थोड़ा सा मीठा खिला दो। उस जो व्यक्ति अंतिम शैया पर हो और उसके मुख से निकले कि थोड़ा सा मीठा खिला दो, तो जागृति का क्या स्तर रहा होगा? उसने कभी अपने आप को जाना ही नहीं, पूरा जीवन चला जाता है। वास्तव में खाते हम हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता खा कौन रहा, क्योंकि हम उस भोजन के साथ नहीं हैं। सांस ले रहे हैं, हमको पता नहीं है कि कौन सांस ले रहा है, क्योंकि उन सांसों में हम नहीं है। सांसें तो हैं, लेकिन उन सांसों में कोई थॉट है। थॉट ये है कि फला आदमी को मुझे अभी पैसे देने जाना है, खाना खा रहा हूं, मुझे सर्विस करने जाना है। वो सांसों पर वो घूम रहा है, वो थॉट घूम रहा है, हम उसके गुलाम हैं। बस उसी में पूरा जीवन चल रहा है। मैं बीमार हूं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे जीवन है, यही जीवन है। वास्तव में जीवन ये नहीं है और आप बड़े भ्रम पर हैं कि कोई ऐसा, बहुत लोग आते हैं कि गुरुजी मंत्र सिद्धि हो जाए, हमको प्रत्यक्षीकरण करा दीजिए। जिस व्यक्ति को खुद का बोध नहीं होगा, खुद के विचारों पर नियंत्रण नहीं होगा, क्या मतलब है? वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अध्यात्म की जितनी भी प्रगति है, जो एक ज्योतिषाचार्य के लिए बहुत जरूरी होता है, इस बिल्कुल क्लियर क्लियर है। आपको पता है कि सातवें घर का स्वामी आठवें घर में बैठा है, आपको पता है कि सप्तमेश से अष्टमेश का परिवर्तन है। जरूरी नहीं है कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि बिटिया भग गई, लड़का भग गया, तलाक हो गया, क्या हो गया। ये तो चेतना के इंट्यूशन बढ़ गया। अरे भाई कैसे इंट्यूशन बढ़ेगा? एक आध बार तुक्का लग जाएगा, लग जाएगा, इंट्यूशन कैसे बढ़ेगा? ऐसे थोड़ा इंट्यूशन बढ़ जाएगा कि हम रोज करें। इंट्यूशन करने के लिए, बढ़ने के लिए जरूरी है कि खुद को जानना। आपको सांभवी करनी पड़ेगी, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, वहां नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी। कब आएगा? वैसे थोड़ा कोई स्थिति आ जाती है। ज्योतिष में तीव्रता आएगी, कोई किसी की आंखें, सांस आपकी सांस से टकरा जाएगी, आप बता दोगे। कुंडली देखोगे तो उसका विजन आने लगेगा। जीवन में इतना बड़ा भाव है उसका, देखोगे तो उसका जीवन दिखाई देगा। इतना बड़ा शास्त्र है, बताने पर बोध होगा, एक मन में आत्मविश्वास होगा। 80% ज्योतिषाचार्यों के जीवन में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है, फलादेश बताने के बाद भी वो व्यक्ति अंतःकरण में संतुष्ट नहीं होता है, उसके अंदर विश्वास नहीं होता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही गलत है, क्या मेरी प्रेडिक्शन सही होगी कि नहीं। कई बार आप हमारे साथ देखेंगे, मैं अपने को अप्रिसिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लिख देते हैं 25 मार्च के महीने में भूकंप आए। ये चेतना केवल ऐसा नहीं कि जो कि हमारा नियम सिद्ध है, नियम के साथ साथ हमारा संयम भी सिद्ध है। हमारी वाणी भी, वाणी का संयम है, विचारों का संयम है। हम अपना चिंतन दासता में नहीं बिताते हैं, अपने आप में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। संसार है, सांसारिक जीवन है,
संसार में जुड़े हुए हैं, भावनाएं हमारे भी होती हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर उसको नहीं बढ़ने देते। जीवन में भी जीना है, संसार को मैनेज भी करना है, उसके बाद भी चेतना को जानना है। ऐसा थोड़ा है कि चेतना रुकावट है। सबसे पहली स्थिति है आपका जो एक शरीर होता है, ये शरीर जो है ये आपका स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के बाद आपका भाव शरीर होता है। कभी अनुभव करना कि भाव और में अंतर होता है। अगर आपके अंदर कोई गन पॉइंट में ले ले और आपको अंदर भाव आ जाए कि मुझे मार देगा, उसी समय भाव शरीर आपका सिकुड़ जाए, डर गया। इस शरीर के अलावा भाव शरीर है, घटना वहां गुजरती है, ये इंप्रेशन इसमें आता है। और इसके अलावा फिर आगे सूक्ष्म शरीर है, घटनाएं हाथ ऊपर मैं उठा रहा हूं तो भाव मेरे अंदर है ना, हाथ ऊपर उठाओ, फिर ये हाथ उठ रहा है, भाव अंदर है, मुझे कंट्रोल करने वाला जो भाव शरीर है। भाव शरीर के अंदर फिर सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, अब साधना पर ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लास तो हमारी दूसरी है। अब थोड़ा आपको बता दिए, साधना का टाइम था, नवमी है, सिखा दिया आपको थोड़ा। आप लोग लग रहा होगा गुरुजी को कुंडली बतानी है, गुरुजी क्या शुरू कर दिए? हम्म। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा आपको सुना। और एक्चुअल में दिस इज लिटरली अ लेसन ऑफ लाइफ। जो जिंदगी का लेसन है वो यही है जो हम सीख नहीं पाते हैं। कुंडली तो एक सेकेंडरी थिंग है, मेन चीज यही है। जीवन में ना सफलता सिद्धि, जिस दिन आपको एक ऐसी स्थिति आती कि सारा ब्रह्मांड आपकी आपकी आपको प्रतीक्षा कर रहा होता है, जिस दिन आप उसके नजदीक पहुंचते जाते हो ना अपने आप के, वो शक्तियां आपके लिए निश्चित कर रखती हैं, इसको क्या करना है, अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसके भविष्य में अभी इसको क्या करना है, वो सब आगे से मैनेज होता चला जाएगा। आपको आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज होता चला जाता है। तो जानना खुद। एकदम सही बात है। और बिल्कुल सही है। चलिए, आपको अब कुंडली पर ले चलते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। समझ में तो आया आप लोगों को? जी जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। श्री भगवती परमेश्वर। नमस्कार नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जय गुरुदेव। आज आपकी दृष्टिकोण बदल देंगे कुंडली के बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुंडली। ये कुंडली है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली है, जिनका जीवन आज भी हमारे लिए आदर्श है। इतने युगों के बाद भी जो हमेशा हमारे हृदय हृदय में, हमारी सभ्यता का प्राण है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा प्राण है। हमारी शुरुआत भी होती है ना दिन की, तो राम राम करके होती है। तो राम का बड़ा महत्व है। राम राम के नाम से ही तो वाल्मीकि इतने बड़े सिद्ध हो गए थे, केवल नाम जपने मात्र से। एक गाना नहीं है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो आज ये कुंडली है। सबसे पहली चीज एक आपको इसमें देखिए, शुक्र वक्री है और शनि वक्री है, दोनों रेट्रो है। तो रेट्रो का मतलब होता है कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है तो उसका 50% प्रभाव होता है। ग्रह की हमारी नाड़ी में जो गतियां होती हैं, वैदिक में जो ग्रह का जो दृष्टियां होती हैं, वो पंचम नवम होती हैं त्रिकोण की। कोई भी ग्रह कहीं पर भी पंचम नवम भाव में जा सकता। सबसे पहले चीज है, आप ये देखिए भगवान श्री राम की कुंडली में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि माता सीता को पूरे जीवन संघर्ष करना। एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति आपके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आ जाए तो आप साहस छोड़ दें। वो व्यक्ति पैदल पूरे देश भारत की यात्रा करके, चित्रकूट से होते हुए, रामेश्वरम से होते हुए, श्रीलंका जा करके, रावण से युद्ध करके वापस आ रहे हैं। एक नर रूप में, मानव रूप में उनकी स्थिति को देखिए।
किस तरह हर सुखों को त्याग करते हुए माता भगवती के लिए, माता सीता के लिए और इस संसार की सभ्यता की रक्षा के लिए माँ ने क्या, आखिरकार एक मनुष्य के रूप में देखिए कि कौन सा ऐसा योग था कि माता को इतना कष्ट मिला। भगवान श्री राम के कुंडली का दाम्पत्य जीवन कैसा था? कोई एक लाइन बताएंगे क्यों ऐसा था? गुरुदेव, सप्तम में शनि होके सातवें घर में मंगल और सप्तम में शनि वक्री होके राहु से जाके मिलता है, तो शनि राहु का वो स्थापित दोष हो गया उसके हिसाब से। राहु की उच्च का पंचम शनि है, दृष्टि भी है शुक्र वक्री है गुरुदेव। जी। गुरुजी शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। उच्च गुरुजी कर्क लग्न में गुरु, सामने मंगल। चलिए हम बोलते हैं, हम राहु बताते की पंचम दृष्टि। हैं। ठीक है, आप लोगों ने बढ़िया बताया। बहुत गुरुदेव, मोस्ट ऑफ कर्क लग्न वालों का दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब ही रहता है ऐसा ज्यादातर। ऐसा नहीं, आनंद जी, ऐसा नहीं। अभी थोड़ी चीजें हैं, आगे बताते हैं आपको। ओके। वास्तव में दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, किस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कब कमजोर होगा? मंगल सप्तम में बैठा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मंगल सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा है, उसके दोष तो खत्म हो गए ना। कोई भी ग्रह उच्च का हो जाएगा और वैसे भी त्रिकोण केंद्र में अशुभ ग्रह अगर उच्च का हो जाता है तो कई गुना फल देता है, ये तो पता है ना सबको। उच्च का ग्रह अच्छा फल देता है, क्लियर मान लीजिए। मंगल उच्च का है तो व्यक्ति मांगलिक दोष में नहीं है। समस्या ये है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, पुरुष की कुंडली हो, उसका शुक्र वक्री हो जाता है, उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन पीड़ा से युक्त हो जाता है, कष्टकारी हो। जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र का चंद्रमा गुरु से षडाष्टक योग होता है, उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत खराब, कमजोर। जिस गुरुजी एक बार बता दीजिए दोबारा से। चला जाएगा। आप सोचो, जी। कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हैं जी जी जी। तो कनेक्शन टूट जाता है ना। हम जिस समय सोचते हैं तो हम अपने चिंतन में रखते हैं कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी हमारे आ रही है, उस कॉस्मिक पावर को हमेशा हमारी याद रहता है। तो उसमें ना शुक्र यदि वक्री होता है, शुक्र यदि वक्री होता है तो स्त्री का दाम्पत्य जीवन खराब, रिकॉर्डिंग मिलेगी। शुक्र का गुरु या चंद्रमा से षडाष्टक योग होता है तो स्त्री कमजोर हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, स्त्री से किसी ना किसी तरह का अलगाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोगना पड़ता है। शुक्र के साथ केतु बैठा होता है तो भी स्त्री का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं, पुरुष का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। आधे से ज्यादा समय में स्त्री धार्मिकता में। ध्यान से देखिए कि कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, तो एक बार चंद्रमा गुरु का प्रभाव शुक्र से डायरेक्ट है, ठीक है। दोबारा वो रेट्रो होकर जाता है तो गुरु चंद्रमा से षडाष्टक हो जाता है, मतलब दुष्ट। अब षडाष्टक का भी एक अपना गुणधर्म है, प्रभाव है। ऐसा नहीं कि षडाष्टक योग बना है तो इसको हम संबंध नहीं मानेंगे। सास ही बहू की दुर्दशा का कारण बनी, बात की गहराई को समझिए। सास ही बहू की दुर्दशा का कारण बनी, क्यों? सास है यहां पर चंद्रमा, शुक्र जब वक्री हो गया, नहीं झेल पाया तो अष्टम में आ गया, तो चंद्रमा से पीड़ित हुआ, फिर अष्टम में आया तो चंद्रमा से षडाष्टक हो गया।
जिसके कारण बहू को बन बन भटकना, गहन अंधकार में जाना पड़ा, प्रकाश से अंधकार में जाना। किसी भी पुरुष की कुंडली में यदि सप्तमेश वक्री होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में विखराव, अलगाव का सामना करना। यदि वक्री होकर के राहु केतु के बीच में आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं एक मानसिक कमजोरी हो जाती, मानसिक दूरी बन जाती। जब माता दोबारा गई, जब माता दोबारा गई, जब उसका जन्म हुआ, दोबारा गई जंगल में वाल्मीकि, और वाल्मीकि ने अपना हर संभव प्रयास किया, हर संभव। वाल्मीकि ने कहा मैं अनंत कल्पों तक मैंने साधना की है, उसको साक्षी मान करके मैं ये कह शपथ लेकर कह रहा हूं कि सीता निर्दोष, सीता पाप रहित। कहा कि नहीं कहा? क्योंकि उस होनी को वाल्मीकि जानते थे। लेकिन कौन नहीं चाहता था? चंद्रमा नहीं चाहता, सप्तमेश वक्री होकर के नहीं चाहता था। सप्तमेश किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव पर बैठ जाए, मैं रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूं। चंद्रमा किसी की कुंडली में सातवें घर का अगर सप्तमेश चतुर्थ में बैठ जाता है, 1000 कुंडली देख लेना, दाम्पत्य जीवन में उसको अच्छा फील नहीं होता, उसको परेशानी होती, कुटुंब के लोगों के कारण उसको दिक्कत होती, स्त्री को वनवास देखना, और ये भी कुटुंब के कारण माता को वनवास देखना, जानकी जी को वनवास देखना। मैं कुछ बीच में बोल रहा था कि उस समय बात थी तो ऐसा क्यों हुआ, मानसिक दूरी की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को मेरी समझिएगा। मानसिक दूरी कब बनी? तब तक नारायण प्रभु ठीक थे। जब दोबारा माता गई समाज को स्थापित करने के लिए, प्रभु ने समाज में उच्च स्थापित करने के लिए माता की अग्नि परीक्षा ली, माता ने दी। लेकिन दोबारा जब स्थिति आई, दोबारा भी प्रभु ने कहा कि नहीं, माता को वो लेना है, दोबारा सीता को परीक्षा देनी चाहिए। तब मां को क्रोध आया कि हर बार मेरी जीवन पर ही हर बार मुझे, तब कब तक मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी? तो क्यों हुआ? ये कारण कहां से बना कि सप्तमेश वक्री होकर के राहु के पास आ गया। सप्तमेश और शुक्र में केतु का अंतर आ गया है। समझ में आया? सप्तमेश और शुक्र के बीच में राहु केतु आ गए, मंगल और शुक्र के बीच में राहु केतु आ गए। जब किसी की कुंडली में शुक्र या मंगल के साथ राहु केतु का प्रभाव होता है, समझिएगा बात को, बिल्कुल टेक्निक दे रहा हूं, बिल्कुल टेक्निक है। जब किसी की कुंडली में मंगल शुक्र के साथ राहु या केतु आ जाता है तो पति पत्नी में संदेह की अवस्था बढ़ जाती है। राहु के साथ कम बढ़ती है, केतु के साथ ज्यादा बढ़ती है। केतु के साथ मंगल ज्यादा पिट जाता है, राहु के साथ तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन केतु के साथ मंगल बहुत पिटता है। मंगल की हालत ऐसी हो जाती है कि मंगल पिछलग्गू हो जाता है। जैसे रस्सी बाल्टी में बंध जाती है और पानी कुएं में डाल करके रस्सी के द्वारा निकालते हैं, उसी तरह बाल्टी मतलब स्त्री में पुरुष मंगल बंध जाता है, उसके पीछे पीछे रहता है। और अति स्नेह पाप संकी भवती, अत्यधिक स्नेह जो होता है वो पाप की शंका पैदा करता है। आपको किसी व्यक्ति से ज्यादा प्रेम हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्नेह हो जाएगा, तो आपको उसके प्रति शंका होने लगेगी। किसी से बात करने पर भी उसके वो शंका होने लगेगी, लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति किसी दूसरे के पास न चला जाए। कई बार पुत्र नहीं आता है, पुत्र का माँ से बड़ा प्रेम होता है, तो क्या होता है, वो एक एक मिनट में फिर पुत्र नहीं आता तो नाना प्रकार की शंका पैदा करती। तो स्नेह की जब पराकाष्ठा होती है तब शंका पैदा होती है, या फिर जब बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है तब शंका होती है। नहीं, प्रेम सहज सरल और स्वाभाविक होता है, उसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं भी रहो ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपने गलती कर दी उसके बाद तो शंका का
पात्र बन जाता है, क्योंकि वो बार बार, अगर कई बार क्या हो जाता है कि आपने सुना होगा, शकुंतला थी, शकुंतला के साथ प्राचीन काल में जंगल में लोग गंधर्व विवाह कर लेते थे अनुमति से। शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया दुष्यंत ने, प्रेग्नेंट हुई कर्ण ऋषि के आश्रम में, और जब वो चली गई तो उसको श्राप मिल गया था। तो बार बार बोध कराया शकुंतला ने, लेकिन उनको राजा को बोध नहीं आया कि मैं इससे कब मिला हूं। तो ये भी जो स्थिति होती है कि बार बार याद कराने, आप बार बार विश्वास दिलाने के बाद भी यदि किसी को विश्वास नहीं आता है, तो राहु श्राप है, चंद्रमा मन है, मन श्रापित हो जाएगा तो होता रहेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? राहु श्राप है और चंद्रमा मन है, चंद्रमा राहु हो जाएगा तो मन श्रापित हो जाएगा। अब मंगल पति है, अब मैं थोड़ा घुमा रहा हूं आपको, घुमा करके आपको देखिए, आपको गहराई पर ले चलता हूं कुंडली से, इस कुंडली को आप लोगों के सामान्य जीवन से। मंगल पति है, शुक्र पत्नी है, मंगल पति पत्नी के बीच में बुध आ गया, पति पत्नी के बीच में कोई मित्र आ गया। मंगल शुक्र है, मंगल पति है, शुक्र पत्नी है, चंद्रमा आ गया, पति पत्नी के बीच प्रेम आ गया, पति पत्नी के बीच चोरी आ गई, दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बातें चोरी करेंगे, दोनों का गुप्त प्रेम भी हो सकता है। मंगल और शुक्र पति पत्नी है, मंगल शुक्र के बीच में अब मंगल शुक्र के बीच में शनि आ गया, ये भी गड़बड़ हो गया। मंगल शुक्र के बीच में शनि आ गया तो पति पत्नी है, अगर अगर पति ऑफिस जाने लगा, वो किसी से सेट हो सकता है, पत्नी किसी के साथ सेट हो सकती है। बीच में शनि आ गया, पुरुष के साथ पुरुष, स्त्री के साथ स्त्री। कुल मिलाकर के अगर किसी की कुंडली में ऐसा है, ये योग है, तो ऐसे दुष्प्रभाव आते हैं। लेकिन प्रभु की अगर जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल के साथ केतु है, केतु मतलब वो गलत नहीं करने ना, केतु पवित्रता का, वो सांसारिक वाहन बंधों से थोड़ा दूर करता है, और शुक्र यदि उच्च का होता है तो व्यक्ति में गलत नहीं। चंद्रमा से राहु का 3-11 संबंध है। किसी भी भाव से तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह शत्रु होगा शत्रुता निभाएगा, मित्र होगा मित्रता निभाएगा। तो चंद्रमा के साथ राहु था, उस समय प्रभु को इसने दिया। भाई अध्यात्म की दृष्टि से, लीलाधारी की दृष्टि से देखिए, उसके मतलब अलग है। एक इंसान की दृष्टि से देखेंगे तो मतलब अलग है। तो चंद्रमा से राहु तीसरे बैठा है, इसीलिए उसने क्या किया, उसने डाउट किया, उनको एक बार प्रभु को आया। अब एक बात बताते हैं, शुक्र क्या है, पुष्प है। इस संसार का जो पुष्प का कारक होता है, इस संसार में जितने प्रकार के फूल होते हैं, फूलों की जो आत्मा होती है वो शुक्र होती है। कुसुम माना गया है फूल को, फूल का कारक जो होगा वो शुक्र होता है। केतु क्या होता है, डंडी होती है, कमल की डंडी केतु। चंद्रमा क्या है, जल, कमल का पुष्प जल में है। तो मैं 5 लैपटॉप दे जाऊंगा, उस लैपटॉप को पुष्प का कारक है। बंद कर लीजिए भाई, किसका है, डिस्टर्ब हो रहा है। आप देखिए, तो शुक्र पुष्प का कारक है, केतु कमल की डंडी है, चंद्रमा जल है, मीन राशि समुद्र है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में हैं, लेटे रहते हैं, माता, और उसमें एक सर्प होता है, ठीक है ना, और शेष नाग होता है, माता पूंछ में बैठ करके प्रभु के चरण दबाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माता सीता का स्वरूप क्या बनता है, फूल कब खिलता है कमल का, सुबेरे खिलता है, सूर्योदय में खिलता है ना। तो कमल का फूल क्या, लक्ष्मी कमल पद्मासना होती है ना, शुक्र केतु चंद्र, तो माता का स्वरूप बना कि नहीं बना। शुक्र कमल का, शुक्र फूल है, केतु डंडी है, कमल की डंडी, मीन राशि समुद्र का कारक होता है। तो माता क्या है, समुद्र में या जल में
के अंदर कमल का फूल है, खिलता कब है? सूर्य, उसके सामने जब सूर्योदय होगा, तो शुक्र के अगले भाव में सूर्य है। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर शुक्र के साथ जो केतु बना है, यही लक्ष्मी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है माता जानकी का, शुक्र के साथ केतु। और विष्णु भगवान, अब समुद्र में ये बताइए कि लक्ष्मी हमेशा शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। मीन राशि चरणों का कारक पैर होते हैं, और केतु क्या है? सांप का पूंछ है। तो सर्प के शेष नाग के पूंछ पर लक्ष्मी बैठी है, और मीन राशि चरण है, तो माता चरण दबा रही है। हो गया। अब यहां पर गुरु को देखिए, गुरु जीव का कारक है। गुरु के आसपास जो ग्रह बैठे होते हैं, वो ये बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन कैसा होगा। तो गुरु के साथ चंद्रमा है। प्रभु का जन्म, चंद्रमा क्या होता है? जल का कारक होता है। केतु क्या है? पवित्रता का कारक होता है। तो प्रभु के केतु, कोई भी पतली लंबी चीज केतु होती है। तो पतली लंबी चंद्रमा शुद्ध जल है। कर्क राशि का जो चंद्रमा होता है वो शुद्ध जल होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है वो नाली का होता है। मीन राशि का जो चंद्रमा होता है वो समुद्र का होता है। ठीक है। तो यहां पर जो स्थिति है कि चंद्रमा की जो है, चंद्रमा जो कर्क राशि पर बैठा है वो शुद्ध जल का प्रतीक माना गया। केतु नदी का प्रतीक माना गया। पतली नदी एक धारा बहती है, तो भगवान का जहां जन्म हुआ वहां पर नदी की धारा रही होगी, कोई नदी रही होगी। कैसे पानी की? चंद्रमा मतलब कर्क राशि में शुद्ध जल की, केतु का मतलब पवित्र नदी रही होगी। ठीक। तो भगवान का जन्म जहां हुआ वहां पर एक कोई पवित्र नदी रही होगी। अब यहां पर देखिए कि गुरु के साथ कभी भी चंद्रमा बैठा हो, आप लोग एक दृष्टि में कहते हो गज केसरी है, अरे भैया बड़ा ज्ञान होगा, बड़ा अनुभव होगा, व्यक्ति बड़ी उन्नति करेगा, व्यक्ति के जीवन में बड़ा कुछ होगा। कुछ लोग तो गज केसरी पर लंबा लंबा शोध कर डाले। ठीक है, मैं किसी के शोध को काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात बोल रहा हूं जो बोध की है, ज्योतिष के बोध को दर्शाती है कि गुरु जो होता है वो धार्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक उपदेशक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, न्याय परंपरा को संचालित करने वाला, समाज को दिशा देने वाला होता है, जीवन का पालन पोषण करने वाला होता है। हमारे अंदर जो जीव तत्व होता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो भी गुरु होता है। गुरु ही आकाश तत्व। अगर गुरु को, साधु को, सन्यासी को, वैरागी को स्त्री के पास छोड़ दोगे, और व्यक्ति कितना भी सजग रहा हो, कितना भी व्यक्ति सत्य रहा हो, मैं मानता हूं उसने जीवन भर गलत नहीं किया हो, लेकिन समाज उसको कहीं ना कहीं गलत दृष्टि से देखेगा। स्त्रियों के कारण उस व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी जिनकी कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है, अपनी अपनी कुंडली में लगा करके आप लोग बताइए कि जिनकी जिनकी कुंडली में बैठा होगा, कहीं ना कहीं प्रभु की कुंडली में प्रभु ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन प्रभु को भी बदनामी का सामना करना पड़ा। जब वो माता को दोबारा वन जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो बदनामी, अपयश उन्होंने समाज में जो फैला हुआ था वो सुना। स्त्री के कारण बदनामी हुई कि उनकी स्त्री को कोई अपहरण करके, किडनैप करके लेके गया। आप बात को समझ रहे हैं, बात की गहराई को? यही है
कि गुरु के साथ है चंद्रमा। गुरु मन का कारक है, गुरु जीव का कारक है, गुरु संसार को संचालित करने वाला। चंद्रमा क्या होता है? गुरु पवित्रता है, यश है, प्रतिष्ठा है। चंद्रमा मन है। मन पर अगर गुरु आ जाएगा तो व्यक्ति अच्छा सलाहकार होगा, अच्छा ज्ञान देने वाला होगा। व्यक्ति व्यक्ति मन पर पवित्रता आ जाएगी। जब मन में पवित्रता हो जाएगी, मन में ज्ञान भर जाएगा, तो व्यक्ति दूरगामी सोचने वाला होता है, ज्ञान बहुत हो जाता है, व्यक्ति की अंतर्दृष्टि जग जाती है। ये सब कुछ ठीक है। सिद्ध बैठा है, तपस्या कर रहा है, और इंद्र ने रंभा छोड़ दिया। क्या हुआ? चारे का मन हिल गया, साधना टूट गई। विश्वामित्र के साथ यही तो हुआ। उस विश्वामित्र ऋषि को किसने? अप्सरा ही तो भेजी थी। अप्सरा, शकुंतला की जो माँ थी, मेनका थी, अप्सरा ही भेजी थी। तो क्या हुआ? तो मेरे कहने का मतलब है, इस पूरी कुंडली पर जिनकी कुंडली में गुरु के साथ, मैं प्रभु का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक साधारण योग का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। प्रभु की कहानी आपको सबको पता है, मैं लॉजिक बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है। जिनकी भी कुंडली में मन अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, जीवन में व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका निभाता है। जिनकी जिनकी कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा होता है, वो अच्छे सलाहकार होते हैं। अब बिना पैसा के भी सलाहकार बहुत होते हैं, बिना पैसे के, बिना मांगे जबरदस्ती सलाह देने वाले होते हैं। दूसरे को बड़ा बड़ा ज्ञान दे देते हैं, खुद खुद उसका पालन करे न करे, लेकिन दूसरे को ज्ञान अच्छा दे देते हैं। और जिनकी जिनकी कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है, वो अपने अपने सलाहकार बताएं कि बिना, कितने सलाहकार है भला बताएं? एक लोग, दो लोग? जिनकी जिनकी कुंडली में गुरु के साथ चंद्र बैठा है, वो कितने सलाहकार हैं? योग के बारे में क्या आ रहा है हमारे? हाँ गुरुजी, मेरे भाई की कुंडली में है हम्म। और वो बहुत अच्छा सलाहकार है, पर वो बिना मांगे सलाह नहीं देता। जब उससे मांगते हैं आप ना तब बाद में देता न है। देने लगा ना, पहले देता रहा होगा, अभी बाद में आदमी को बोध आ जाता है, लेकिन व्यक्ति सलाहकार होता है। हाँ, लेकिन बहुत मेरे समझदार है बेटे की गुरुजी, कुंडली में बहुत भी है समझदार। सर, हाँ, गुरु के साथ चंद्रमा। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियों के कारण बदनामी भी उठानी पड़ती है। जी सर, सच है ये बात। हाँ। गुरुदेव, कई लोग की कुंडली में ऐसा भी देखा है, गुरु चंद्रमा की युति में आदमी जो बोला हो वचन है वो उसमें वो घूम जाता है, कायम ये नहीं बात, रहता है, अभी कायम नहीं। बात से मुकर जाता है। चंद्रमा क्या है? दगाबाज है, झूठा है ना? शुक्र शुक्ल पक्ष का हुआ तो ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा अच्छी स्थिति पर है, तो धागाबाज चंद्रमा, जो नहीं करेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ स्थिति वृश्चिक में बैठा होता गुरु चंद्रमा, तो ज्यादा नुकसान दे देगा ना। हाँ जी। गुरुदेव, चंद्रमंगल का जो ये सप्तम में जो उसका है दृष्टि, वो माता से वियोग दर्शाता है। माता से वियोग कब कब होता है, कभी सोचा है? व्यक्ति को माँ का सुख कब नहीं मिलता है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। केवल चंद्र मंगल बहुत लोगों के होता है। चंद्रमा मन का कारक है। मंगल, वो मंगल क्या है? धौंस जमाने वाला होता है, गुस्सैल होता है, घमंडी होता है, दबा के रखता है। तो व्यक्ति माँ को दबा के रखेगा, बट ध्यान रखिएगा चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। प्रश्न ये है कि किस व्यक्ति को माँ का से अलगाव, माँ से शत्रुता मिलती है। चतुर्थेश का, बात को समझिएगा, हाँ चतुर्थेश जी। का संबंध षष्ठेश से हो जाए, माँ से युद्ध हो जाता है। यदि मंगल और चंद्रमा के साथ केतु आ जाए तो माँ के साथ नहीं बनेगी। चतुर्थेश 6, 8, 12 में बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि राहु बैठे हों, माँ के साथ नहीं बनेगी। ये स्थितियां होती हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी का कमजोर होना बहुत जरूरी होता है।
अब यहां पर देखिए एक योग बताते हैं, मंगल और बुध। बुध मंगल का योग जीवन में क्या देता है? मंगल और बुध का योग, यहां पर मंगल का संबंध गुरु से भी, चंद्रमा से भी, बुध से भी बन रहा है। तो व्यक्ति में सुंदरता कब आती है? स्त्री की सुंदरता कब आती है? पुरुष की सुंदरता कब आती है? स्त्री के लिए उसका कारक तत्व तो शुक्र को ले लीजिए, पुरुष के लिए उसका कारक तत्व तो गुरु को ले लीजिए। चंद्रमा को सुंदरता ले लीजिए, राहु को क्या है? सुंदरता का निखार ले लीजिए। राहु में पराक्रम बहुत होता है, रेत के मैदान में छोड़ दोगे वहां पर भी पैसा कमा लेगा राहु में। एक मिनट रुकना। इस कुंडली में रोल देखिए, मंगल के साथ बुध बैठा है। मंगल और बुध का ये संबंध क्या क्या स्थिति पैदा करता है? भाई एक तो बात आपको क्लियर हो गई कि सप्तमेश का चतुर्थ पर बैठना, शुक्र का वक्री होना, वक्री होकर के शुक्र का गुरु चंद्रमा से षडाष्टक होना, शुक्र का गुरु और चंद्रमा के साथ गुरु चंद्रमा के त्रिकोण में बैठना, इस वजह से वैवाहिक जीवन इतना कष्टपूर्ण रहा। ये तो आपको पहले बता दिया। अब मंगल बुध का क्या रोल यहां पर समझना चाहिए। बुध मंगल राहु ट्राइन पर है, मंगल से के ट्राइन में बुध है और राहु है। क्या इस योग का प्रभाव होता है? छोटे भाई के लिए तकलीफ देने वाला है। हाँ देखिए, मंगल जो होता है, मंगल का राहु और बुध के साथ संबंध हमेशा कष्टकारी होता है। मंगल यदि बुध के, मंगल क्या है? मंगल एक गुंडा टाइप का होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। मंगल बल शक्ति का कारक होता है, उत्साह, सेना नायक, व्यक्ति के जो पुट्ठे होते हैं, व्यक्ति के शरीर के, व्यक्ति के रक्त की जो लालिमा होती है, व्यक्ति के अंदर का जो ओज होता है, व्यक्ति के अंदर का जो उत्साह होता है, जो छत्रित्व होता है, जो पराक्रम होता है, वो मंगल होता है। देश का जो सेनापति होता है, देश का जो रक्षक होता है, संसार की जो मशीनरी होती है, वो सब मंगल होता है। मंगल ही ईंट होती है। और मंगल अगर गड़बड़, मंगल ही पुरुष एक बार दूल्हा बनता है, वर बनता है। तो वर के लिए जो कुंडली पर है ना, वो जो वर का जो आता है उसका कारक भी, वर का कारक भी मंगल होता है। मंगल ही व्यक्ति का शरीर है, मंगल ही व्यक्ति की जठराग्नि है। मंगल जितना बलवान होता है व्यक्ति उतना अच्छा। मंगल के साथ किसी की कुंडली में राहु बैठा होता है तो जातक को जीवन में बेईमानी का सामना करना पड़ा, धोखा का सामना करना पड़ा, विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। जिनकी जिनकी कुंडली में होगा, उनकी उनकी कुंडली में उन्हें ऐसा होगा। और कभी कभी वो भी किसी को धोखा देने वाले होते हैं। ये दोनों परिस्थितियों पर लगता है। मंगल के साथ बुध देखिए, मंगल जब कभी भी बुध के साथ बैठता है तो बुध क्या? मंगल इस पुरुष का कारक है, वर का कारक है, बुध स्त्री का कारक है। ऐसे व्यक्ति को के जीवन में स्त्री से संबंधित पीड़ा अवश्य होती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। किसी भी स्थिति पर हो, व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है जिनकी कुंडली में मंगल के साथ बुध बैठा हो। वैसे व्यक्ति बड़े तार्किक होते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं। अगर बुध के आगे मंगल बैठा है तो इसका मतलब है बुद्धि में अहंकार ज्यादा है। अगर मंगल के आगे बुध बैठा है तो बुद्धि अच्छी है, ठीक है, सब मान लेते हैं। अगर बुध मंगल की किसी भी स्थिति पर सप्तम भाव पर मंगल बैठ जाता है तो स्त्रियों पर दबंगई दिखाता है। तो सातवें घर के स्वामी का संबंध जब बुध और राहु से बन गया, बुध राहु का मतलब है विधर्मी, विधर्मी ना, आर्य परंपरा से हट करके प्रभु देव रूप में थे, नर रूप में थे। वो कौन था? वो राक्षस कुल का था। अंतर तो होगा ना। बुध के साथ राहु का धर्म होता है विजातीय, विधर्मी। तो किसी विजातीय विधर्मी के कारण
स्त्री को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो रावण भी तो राक्षस कुल का था, दैत्य दिति और प्रभु तो मनुष्य में थे, तो एक अलग प्रजाति थी ना असुर की। जो सुर नहीं थे, दैत्यों की, राक्षसों की एक अलग प्रजाति थी। जो अलग प्रजाति थी, तो अलग प्रजाति का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बुध के साथ राहु कर। तो मंगल का, इसकी छाया बुध राहु की कहां पड़ रही है? सप्तम भाव पर। इन्हीं के कारण मंगल को दर दर भटकना पड़ा, इन बुध राहु के कारण। बेचारा विवाह के बाद एक दिन सुकून में नहीं आया, लगातार उसको दर दर भटक रहा है। ट्राइन में देखिए राहु, बुध राहु का संबंध मंगल से। इतनी समस्याएं आई, अगर एक व्यक्ति के जीवन में होता तो व्यक्ति यहां तक चल नहीं पाता है, टूट जाता है। प्रभु ने बड़ा उच्च स्तरीय प्रतिमान, और इसी इन्हीं त्याग संघर्ष के कारण उनका जो जीवन था, उन्हें अपने जीवन में संघर्षों के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मंगल का संबंध किसी भी स्थिति में बुध से हो जाता है, और अगर बुध राहु से हो गया तो स्त्री को, मतलब स्त्री या पुरुष को अपने जीवन काल में धोखा उससे मिलता है। और कहाँ मिलता है? दाम्पत्य कब, इस अपने साथी के द्वारा, साथी के द्वारा या किसी कारण से साथी को नुकसान पहुंचता है। दोनों परिस्थितियां हो सकती है, हम कभी धोखा देते, कभी हमको धोखा मिलता है। अगर यहाँ पर मंगल उच्च का है तो परिस्थिति बदल गई। प्रभु ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मंगल उच्च का है तो परिस्थिति बदल गई। अगर नॉर्मल, मैं उच्च के मंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को गहराई समझिएगा, नॉर्मल मंगल की बात कर रहा हूं। नॉर्मल मंगल की कुंडली में है, देख रहा हूं, नॉर्मल अगर मंगल होगा तो गड़बड़ होगा। अब उच्च का मंगल है तो राहु के साथ वो तो विस्तार कर देगा ना। पैसा मत देते भैया। अब भगवान सूर्यवंशी थे। अष्टमेश जो होता है वो मृत्यु देने वाला होता है। अष्टमेश ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो भैया शत्रुता का जो विचार होगा, मृत्यु तुल्य का विचार जो होगा, वो अष्टमेश से होगा। और अष्टमेश कहाँ है? अष्टमेश चतुर्थ में बैठा है, अष्टमेश उच्च का बैठा है। अष्टमेश ही यहां पर उनका दुश्मन रावण है। माता ने लकीर कैसे लांघी? अच्छा, एक बात बताते हैं, भगवान राम कितने साल में वनवास गए थे? पहला प्रोग्रेशन देखिए 12 साल, गुरु का पूरा राउंड 12 साल आया। सेकंड प्रोग्रेशन 24 साल आया। 25 से जब राहु के पास थे, दूसरे प्रोग्रेशन के बाद, राहु केतु क्या है? सीमा का कारक होता है, सीमा चेंज करता है। 24-25 साल में भगवान ने क्या किया? रहने की जगह बदली, तभी वनवास में गए। आया समझ? किसी को कोई डाउट? भाई अभी तक किताबों में बहुत सी व्याख्याएं हो चुकी हैं, किताब का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वही का वही बता देंगे तो मजा कैसे आएगा? इसीलिए आपको हट करके बताया, नियम के साथ आपके जीवन में जोड़ करके बताया है। कभी सोचा आपको कि पुत्र ही पिता की मृत्यु का कारण बनता है? क्यों बनता है? किस योग के कारण बनता है? ऐसा क्यों होता है? एक एक जीवन इसमें कुंडली का रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु की कुंडली में सूर्य पिता का कारक है, सूर्य संतान का कारक है, नवमेश पिता का कारक होता है। सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य पिता है। कभी भी किसी की कुंडली में सूर्य का संबंध शनि से सप्तम भाव पर हो, सूर्य शनि सप्तम में हो, उस व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखना चाहिए। उसकी संतानें जो होती है ना, उसको फल नहीं देती, संतानें उसको वो नहीं देती, उसकी सेवा नहीं करती। बड़ा व्यापक विषय है। जिस दिन ये ज्योतिष का मर्म समझ में आने लगेगा ना, देखो एक ज्योतिष का होता है रटना, एक ज्योतिष का बोध। बोध का मतलब है ज्ञान को कैसे भी उपयोग कर लीजिए। आनंद जी चश्मा लगाए बैठे हुए हैं, इस बात को हम ज्योतिष में कैसे कह दें कि ये शाम ज्योतिषाचार्य पढ़ ले कि कोई आनंद नाम का व्यक्ति
आनंद नाम का व्यक्ति चश्मा लगाए बैठा है, कैसे कह सकते हैं? ज्योतिष की भी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, कैसे कह सकते हैं? जब आप वर्क करोगे, सोचोगे, तब आएगा ना। तो भाई सूर्य के साथ शुक्र हो जाएगा तो चश्मा लग जाएगा। ठीक है, गुरु जीव कारक हो गया, गुरु जीव कारक हो गया गुरु का। और सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य विष्णु का कारक है। आनंद, आनंद विष्णु का प्रतीक होता, सच्चिदानंद, सत चित आनंद, तो विष्णु का प्रतीक होता है। तो गुरु के साथ सूर्य शुक्र बैठा दीजिए तो आनंद जी चश्मा लगाए हुए हो गए। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक के साथ बता रहा हूं। अब एक ऐसे घर पर बैठे हैं, अब घर को कैसे करेंगे? एक घर पर बैठे हैं, पीछे लाल रंग का पर्दा लगा हुआ है, तो उसको कैसे देखेंगे? घर क्या है? घर का कारक शुक्र है। घर पर बैठे हैं ना, घर का कारक शुक्र है, तो शुक्र को कहां पर बैठाइए? आधार क्या है? शुक्र है बैठने का। आधारो अधिकरणम, तो आधार भैया आनंद जी के बैठने का आधार क्या हुआ? शुक्र। शुक्र को क्या है, आप वृषभ राशि में लाओगे या तुला में लाओगे? तो लेके जाएंगे वृषभ राशि में जाएंगे, क्योंकि द्वितीय राशि कुटुंब की होती है। इस समय अपने घर में बैठे हुए हैं, पीछे पर्दा लगा हुआ है। आ गया, बन गई कुंडली, खींच लीजिए। कोई पढ़ने वाला होगा जान जाएगा। वृषभ में बैठाओगे, जिससे ज्यादा बता देंगे तो आप लोगों को लगने लगे गुरु जी लंबा लंबा झोंक रहे हैं। सही है गुरुदेव, मेरा तुला का ही शुक्र है कुंडली में। सूर्य के साथ शुक्र बैठा है। 12वें स्थान में सूर्य है, लेकिन चलित में शुक्र सूर्य मिल जाता है। चलिए D1 पे आओ, चलिए छोड़ दो चलित का। D1 में तुला लग्न है, लग्न में शुक्र बुध है, और 12वें स्थान में सूर्य है। सूर्य 12वें स्थान। हाँ, तो योग तो बन ही गया ना, बन गया, 2-12 का बन गया गुरु। तो फिर सही है। आनंद नाम नहीं हो सकता है अगर सूर्य नहीं आएगा। गुरुदेव नेटिव को गुरु से ज्यादा देखे या मंगल से? जैसे अभी अपने भगवान की कुंडली में मंगल का, गुरु से देखेंगे। मंगल से शरीर देखेंगे ना, शरीर। मंगल केवल शरीर है। ठीक गुरुदेव। और आप लोगों को क्या पूछना है? कुछ पूछते जाइए, प्लस उस पे और आता जाएगा। आप लोग तो केवल कथा सत्यनारायण की सुनने बैठ जाते हैं, कुछ पूछते जाया करिए। हम तो सबको अनुमति देते हैं भाई, पूछते जाइए। गुरुजी जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ, जैसे चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ, उस हिसाब से सूर्य जो है मेष की जगह मीन राशि में होना चाहिए। अब वहां पर कुछ स्थितियां हैं, वहां पे उसको समझाएंगे तो एक जरूर एक अलग स्थिति हो जाती। उस समय ना वसंत संपात से गणना की जाती थी, वो खगोलीय विज्ञान। हाँ जी हाँ समझ गई। हाँ, वो खगोलीय विज्ञान है ना। हाँ जी समझ गई। हाँ वो मैं समझ गई। मेरे मन में यही संशय हो रहा था कि सूर्य फिर यहाँ आ रहा है तो अच्छा फल दे रहा है, लेकिन वो 10th में भी सही फल दे रहा है पिता को लेके। तो हाँ वो मैं समझ गई, अब ठीक है। सीता माता की कुंडली कहाँ है? अगर उपलब्ध हो तो हम देख लें। नहीं सर, वो जो विजय जी लिख रहे हैं, विजय सीता माता की कुंडली बताइए, हम बता दें। नहीं सर, मुझे नहीं प्रामाणिकता है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, डॉक्टर विजय लिख रहे हैं। गुरुदेव मंगल की दृष्टि को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि नाड़ी दृष्टि देखे या फिर वैदिक की दृष्टि भी देख सकते हैं मंगल की। तुम तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हो, मंगल की नाड़ी दृष्टि हम तो नाड़ी ले रहे हैं, अष्टम नहीं लेते हैं। देख लीजिए, रिजल्ट वही जाएगा। हमने केवल D1 पर अध्ययन किया है, लेकिन हमारा D1 इतना सटीक है कि आप बराबरी नहीं कर सकते। आप D16 तक देख लीजिए, हम जितनी देर में आप करेंगे उतनी देर में हम आपको बता देंगे। केवल एक चार्ट का अध्ययन हो जाए तो आपका इससे D1 चले, उससे आगे कोई जरूरत नहीं है। तो 3-11 कितने प्रतिशत माना जाएगा? 3-11 अब ये बेसिक पढ़ो ना, ये बेसिक का विषय है।
यहाँ पर विषय बेसिक का नहीं, विषय यहाँ पर एडवांस लेवल चल रहा है। सीता माता की कुंडली उपलब्ध नहीं है डॉक्टर विजय बुलंदी जी। जब उपलब्ध नहीं है तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, माँ भगवान की कुंडली से ही कर सकते हैं। माफी चाहूंगा गुरुजी, मेरे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, जो व्यवहार में उपलब्ध है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट भाई आकांक्षा जी क्या है, असीम जी क्लियर, परेश जी आप सबको क्लियर है? जी जी सर, जी सर, जी सर। जी गुरुजी। अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या? अच्छा एक चीज बताइए, गुरु चंद्र मंगल के योग की व्याख्या कैसे करते हैं? इस कुंडली पर कैसे व्याख्या होगी? आप लोग जानते हैं गुरु के साथ मंगल बैठा हो तो व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति उग्र हो जाता है, फिटनेस पर ध्यान रखता है। तो प्रभु की कुंडली में गुरु चंद्र मंगल है, क्या मतलब आया? राहु बाहु का बल तो होता वो है। शस्त्र विद्या में निपुण होगे ना, शस्त्र विद्या में निपुण हो। नहीं नहीं नीरू, राहु क्या होता है? राहु बाहु बलम कृत्वा, राहु को में बाहु का बल देखा जाता है। जब कभी भी क्या होता है, गुरु का संबंध मंगल से बन जाता है तो व्यक्ति में पराक्रम बढ़ जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी कौन होता है? बुध होता है कि नहीं होता? तृतीयेश, साहस का स्वामी, साहसेश, सहजेश। तीसरे भाव का जो स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, परमात्मा की कुंडली में बुध होता है कि नहीं होता? मेष लग्न से शुरू होती है, मेष वृक मिथुन। तो अब मिथुन बुध भी पराक्रम का कारक है। ऐसा नहीं कि बुध पुरुष के साथ पुरुष, स्त्री के साथ स्त्री, ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं समग्र पराक्रमता का जब विचार किया जाएगा, पूर्णता तभी आएगी तो कहीं ना कहीं मंगल का संबंध बाहुबल से, मंगल का संबंध बुध से और राहु से होना चाहिए। जिनकी कुंडली में मंगल बुध राहु होते हैं और गुरु से संबंध बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अद्भुत पराक्रमी होते हैं, वीरता की मिसाल होते हैं। गुरुजी मन से मजबूत भी होंगे? मंगल से मंगल को मजबूती, गुरु को मजबूती मिल रही है ना, लेकिन कहीं ना थोड़ी कमजोरी आ जाती है, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति समय समय पर। गुरुजी शुक्र अगर जुड़ जाता तो शायद ज्यादा इमोशनल हो जाते। हाँ नहीं, शुक्र ट्राइन में जुड़ा तो है ही है। जी जी हाँ, करेक्ट तो फिर ऐसा तो नहीं है ना, ट्राइन में तो वो जुड़ा ही है। जी जी हाँ, लेकिन क्या है ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गा तभी करिए थी। उन्होंने कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। तो जननी और जन्मभूमि, देशभक्ति जब देखी जाती है ना, उसमें बुध भूमि का कारक है। बुध का संबंध गुरु से होगा, व्यक्ति बड़ा देशभक्त होता है। और देशभक्तों की कुंडली में देख लेना, गुरु का संबंध बुध से होता है, बुध और चंद्रमा से जरूर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? और भाई कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, क्लास 10 बज रहा है, आप खत्म करेंगे, टाइम आ गया। गुरुजी इससे पता चल सकता है राजा दशरथ की जो 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी, तो इस कुंडली से पता लगता है? अब ये भगवान राम की कुंडली है तो ये तो पता चल ही जाएगा। हाँ जी। ये इसको देखने में पिता का कारक कौन है? सूर्य है, होता है कि नहीं होता? जी सूर्य। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य के अगले भाव पर बुध बैठा, बुध एक स्त्री है। जी गुरुजी। सूर्य के पिछले भाव पे शुक्र बैठा, फिर एक स्त्री है। जी गुरुजी। अब भैया क्या हुआ, अब इधर से राहु भी आ जाता है, शनि वक्री होकर के यहाँ से कनेक्ट है सूर्य के, तो सूर्य का कई स्त्री ग्रहों से संबंध बन न गया। फिर सुनीता इतनी छोटी। हाँ जी क्लियर? जी अब हाँ, हमने क्लियर चश्मा दिखा दिया तो क्लियर हो गया। नहीं दिखा रहे थे तुम, नहीं समझ में आ रहा था। नहीं, ठीक। क्लियर हुआ? अरे ज्योतिष का बोध करिए, केवल बोध करिए, रटिए नहीं, ये बोध का विषय। तो जिस दिन ये अंतःकरण में जागृत हो जाता है ना, उस दिन के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। योग मन में बन जाता है, क्रियाएं मन में होने लगती हैं। जी गुरुजी। एक से अधिक स्त्री ग्रहों को देखिए। अब रीता जी बैठी यही है, लेकिन रीता जी का ध्यान कभी कभी चला जाता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों पर ध्यान चला जाता है। नहीं गुरुजी, और कुछ नहीं, सुबह ड्यूटी जाना, उसे ध्यान जा रहा है। वो आया ना ध्यान में, तभी है।
और रात ज्यादा हो गई, टाइम ज्यादा हो गया ना। हाँ, बंद कर रहे हैं सबको। चलिए। गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि भगवान राम सबसे बड़े हैं, मतलब इनसे बड़ा कोई है नहीं, मतलब भाइयों में सबसे बड़े हैं इनकी कुंडली में, या इनसे छोटे 3 है, वो कैसे पता चलेगा? भगवान राम है ना, ठीक है। आप ये देखिए कि गुरु का संबंध जब भी केतु से होता है तो व्यक्ति अपने भाइयों में सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है। अब नीरू, अब धीरे धीरे कुछ समय तुम्हारा हो जाए ना सही, तो फिर हमारे रेगुलर क्लास में आना, फिर हम तुमको गुरुजी सब आपका आशीर्वाद है, कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी सीखती रहूंगी। मैं आप पहले से काफी ठीक हो, मेंटल रूप से भी ठीक हो, हाँ हाँ गुरुजी, बहुत और बहुत आराम है, शांति है, बहुत पहले आराम से है, बहुत उसके लिए आराम आपका हो। बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस भगवती का धन्यवाद करिए, सब कुछ ठीक है। जी अगला, जी हाँ, हमने कहा रामनवमी है, सबको सेशन देते हैं, ये ठीक रहेगा। इसीलिए किसी दिन का एक जबरदस्त विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। आपको नमन। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, गुरुजी। धन्यवाद।